नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर 7 दिन लगातार इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा आपकी कैसी भी हो, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब ये प्रयोग आपको कब करना है? तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये प्रयोग करना है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, कई एक वीडियो भी डाले जा चुके हैं, फिर भी मैं सरसरी तौर पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हम रात्रि के समय को 4 भागों में बांटते हैं। पहला समय रुद्रकाल माना जाता है। रुद्रकाल यानी रुद्र का समय, वो होता है 6 से 9 बजे तक का, शाम 6 से 9 बजे तक का। दूसरा होता है राक्षस काल, ये होता है 9 से 12 तक का। और तीसरा काल होता है गंधर्व काल, जो रात्रि के 12 से 3 तक का समय माना गया है। और चौथा समय होता है वो होता है मनोहर काल का। चौथा काल जो है अंतिम पहर माना जाता है रात्रि का, और इसी के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त भी आता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म का मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त, ब्रह्म का मुहूर्त, देवताओं का समय। सरल भाषा में समझ लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में दैवी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो हमारे पास सबसे नज़दीक होती हैं। दूसरा जो प्राण वायु है उसकी मात्रा इस समय बढ़ जाती है। रात्रि में ओस पड़ती है तो जो भी गंदगी है वो ज़मीन पर पहुंच जाती है, वहां चिपक जाती है और शुद्ध प्राण वायु हमको मिलने लगती है। इस समय यदि आप जागरण कर लेते हैं, और ये प्रयोग इसी समय का है, 4 से लेकर के 6 तक के बीच का जो समय है, इस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तभी ये फलदायी होगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्राचीन काल में कहावत कही जाती थी कि जल्दी सोइए जल्दी उठिए। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, प्रकृति के साथ जो लोग तालमेल अपना बना कर चलते हैं, तो उस समय उन व्यक्तियों को इतना लाभ होता है। बेशक वो पूजा करें, पाठ करें, ना करें, फिर भी उन्हें जो प्राण वायु है ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है। वो हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देती है, शक्तिकृत कर देती है। हमारे अंदर जो भी रोग के वायरस हैं, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो सब नष्ट हो जाते हैं प्राणवायु का सेवन करने से। और यदि उसी समय हम अपनी साधना करें, मेडिटेशन करें, जो प्रयोग बताया जा रहा है उसको करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा और आपकी वो समस्या या वो इच्छा पूरी होगी। समस्या है तो वो समाप्त होगी। कैसे करना है वो मैं वीडियो में अभी आगे बताऊंगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चलते, जैसे आज की जो परिस्थितियां हैं कुछ ऐसी हो गई हैं कि दिन में भी लोग ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं, तो जो रात्रि को ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, वो अक्सर बीमार होते हैं। उसका कारण ही ये है कि हमने प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं किया। अब हमारी मजबूरी है रोजी रोटी कमाना, तो हमें रात को ड्यूटी करना ही करना है, तो ये तो मजबूरी में होता है। इसके साथ में अब हम बात करते हैं कि आपको ये प्रयोग जो करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले इस प्रयोग को वो लोग ना करें जिन्हें बीपी की शिकायत है या हार्ट डिजीज़ है, हृदय संबंधी कोई रोग है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, तो वो लोग इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि इसमें सांस रोकी जाएगी। कुछ समय के लिए सांस को रोकना होगा, और वो यदि सांस रोकेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वो लोग इस प्रयोग को ना करें। अब हमें क्या करना है, इसको बड़ी बारीकी के साथ एक एक बात समझनी पड़ेगी आपको। अगर आप चूक जाते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, वरना ये 7 दिन की जो साधना है, इस 7 दिन के अंदर ही आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, चाहे कैसी भी इच्छा हो। लेकिन मैं एक सावधान आपको कर देना चाहती हूँ कि आप ऐसी इच्छा मत कहें, ऐसी इच्छा के लिए आप प्रार्थना मत करिए जिससे दूसरों का अहित होता हो, वरना इसके दुष्परिणाम आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। आप वही इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं से बोलें या परमात्मा से बोलें जो आपकी वास्तविक समस्या है, जिससे आप परेशान हैं, या फिर वो इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है। बस वो आपकी जो भी इच्छा होगी वो 7 दिन के अंदर अंदर ही पूरी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:24 से पहले पहले जागरण कर लीजिए। आप जग गए, अब उसके बाद स्नान आदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो फिर आप एक काम करिए कि आप अच्छे तरीके से हाथ पैर मुंह धो डालिए, ब्रश वगैरह कर लीजिए। इतना आपने कर लिया। अब एक ऐसी विश एक बार में, देखिए, एक ही विश चुनना है आपको, एक ही इच्छा चुननी है, एक ही समस्या चुननी है और उसी पर अपना पूरा फोकस देना है। तो आप इसके लिए अपने विश को तैयार कर लीजिए।
वो विश ज़्यादा लंबे शब्दों में नहीं होना चाहिए, मात्र एक लाइन में आप अपनी विश को कम से कम शब्दों में अपने विश को आपको बोलना है। आप चाहें तो विश को लिख भी सकते हैं, लिख कर रख लीजिए। उसके बाद एक ऐसे कमरे का चयन करिए जहां शुद्ध वायु आती जाती हो, एयर वेंटिलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। वहां आप अपना आसन बिछा लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए, बैठ जाइए। कमर सीधी रखिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये आपकी पोजीशन होगी। इस पोजीशन में आपको बैठना है। बैठने के बाद 2-3 मिनट के अंदर आप अपनी सांस जो है उसको सामान्य हो जाने दीजिए। उसके बाद एक गहरी सांस लीजिए। एक सांस को इनहेल कीजिए, खींचिए ऊपर, और खींचने के बाद वो जो आपकी विश है उसे आप बोलना शुरू कीजिए। एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं। जितनी देर आप अपनी सांस को अंदर रोकेंगे उतने ही बीच में उस विश को बोलना है। आगे मैं इसके साइंस को भी बताऊंगी कि किस सिद्धांत पर यह काम करेगी, कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी। पहले आप विधि को समझ लीजिए। तो आपने बोल दिया। अब जब आपको लगे कि अब इससे ज़्यादा सांस आप नहीं रोक सकते हैं तो मुंह से सांस को निकालिए। लेना किससे है? सांस को नाक से लेना है और निकालना किससे है? मुंह से निकालना है। इस बात पर गौर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या करना है? अब आप अपनी विश को फिर से बोलिए। और कहाँ ध्यान आपको करना है? आपको उस समय अपना जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर रखना है। देखिए, ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र कहाँ होता है? जहाँ हम तिलक लगाते हैं। यहाँ पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका ध्यान करिए। उनका चित्र मस्तक पर लाइए, या फिर कोई नहीं है तो प्रकाश रूप को देखना शुरू करिए और वहीं पर अपनी प्रार्थना करिए। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि 11 मिनट तक आपको ये प्रयोग लगातार 7 दिन तक करना है। किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो विश आपकी पूरी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, पूरी नहीं भी हो सकती हैं। 7 दिन लगातार 11 मिनट तक आपको ये प्रयोग करना है। तो ये काम, आज का काम हुआ इसी तरीके से। उसके बाद फिर करेंगे अगले दिन, उसके बाद फिर करेंगे अगले दिन। तो ऐसे करते करते हम 7 दिन तक इस प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं 7 दिन के अंदर आपकी जो इच्छा है, जो विश है, वो पूरी होगी। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है, प्राणवायु। जब प्राणवायु आपके नाक के द्वारा शरीर में जाएगी तो जो भी शरीर के रोग हैं उनको तुरंत वो समाप्त करेगी। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि शरीर अगर अस्वस्थ है तो मन भी रोगी है, या मन रोगी है तो शरीर भी रोगी है। मन स्वस्थ है तो ही शरीर भी स्वस्थ है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आप सुदृढ़ होंगे। ध्यान आपको कहाँ पर रखना है? ध्यान आप कर रहे थे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र, इसका नाम आखिर क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर आकर के हम आज्ञा देते हैं, संकल्प करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसी चक्र पर ध्यान रख करके करते हैं, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा। अब जब आप यहाँ पर ध्यान करेंगे और सांस अपनी रोक लेंगे, सांस रोकने से क्या होगा कि शरीर के अंदर एकदम से आपातकालीन स्थिति बन जाएगी, इमरजेंसी पीरियड जैसा होगा, क्योंकि सांस आपकी रुकी हुई है। अब जब सांस रुकी हुई है तो आपका माइंड भी अनेक विचार अपने अंदर नहीं लाएगा, एक ही विचार पर आपके फोकस आ जाएगा। ये माना जैसे कि एकाग्रता आ जाएगी आपके अंदर, और जैसे जैसे ये फोकस गहरा होता चला जाएगा और आप अपने उस विचार को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपका जो विचार है वो चेतन मन से, ये दोहराना किससे हो रहा है? अभी चेतन मन से दोहराना हो रहा है। उसके बाद चेतन मन से वो विचार आपका ट्रांसफर हो जाएगा अब चेतन मन में। उस समय आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। एक बार आपकी बात अब चेतन मन ने स्वीकार कर ली, सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर ली, तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो विश आपकी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी वो विश अवश्य पूरी होगी ही होगी। तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बात स्पष्ट हुई? कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी? देखिए, कोई भी जो देवी देवता जो हैं वो आपको आशीर्वाद भी तभी देते हैं जब आप पात्र होंगे, और ये पात्रता आपका चेतन मन सिद्ध करेगा।
अवचेतन मन ये नहीं देखता है कि आप क्या मांग रहे हैं। अवचेतन मन सिर्फ ये देखता है कि आपने जो मांगा वो पूरा होना चाहिए। उसको करने में वो जुट जाता है और वो 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके विश को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से ये विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है और वैज्ञानिक तरीके से इसमें लाभ होना आपको शुरू होगा। इतना क्लियर हो गया? सावधान मैं आपको ये करना चाहती हूँ कि अगर आपने उल्टी सीधी या उल्टे सीधे कमांड यानी उल्टी सीधी इच्छा अपने मस्तिष्क को दे दी, तो इसके जो हैं वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप वही इच्छा करिएगा, वही इच्छा बोलिएगा जो जायज़ हो, आवश्यक हो आपके लिए। परमात्मा से उसी को मांगिए। ऐसी इच्छा की कल्पना भी मत करिएगा जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, या वो नुकसान उसका तो बाद में होगा, आपका पहले ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है कि अग्नि भी उसी चीज़ को जलाती है जहाँ से वो प्रकट हुई है, सबसे पहले उसी को जलाती है। गर्मी दूसरों को तो बाद में मिलेगी, वो पहले जलेगी। इसलिए किसी का भी अहित करने की मत सोचिएगा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। क्योंकि जैसा भी आपने कमांड दिया है, यदि वही कमांड आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है तो वो इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी होती है। और अवचेतन मन स्वीकार करता है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने से। 7 दिन तक लगातार, यदि आप 7 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करते हैं बगैर बीच में गैप दिए, बगैर नागा किए हुए, तो आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।